हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम रीजनिंग के कोडिंग और डिकोडिंग भाग 4 के माध्यम से कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन और सीखने वाले हैं कि कैसे जो है कोडिंग डिकोडिंग के सवाल हम करते हैं। तो आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन देखने से आपको पता चल गया होगा कि भाषा कोडिंग का क्वेश्चन है। लिख रहा है कि टीम फू सो का अर्थ है सी इज गुड, रिम टीम सो का अर्थ है ही इज बैड, रिम से टीम का अर्थ है गुड एंड बैड। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इज का कोड क्या है, बैड का कोड क्या है। तो हम आपको बता चुके हैं नियम पढ़ाते समय कि जिस चीज़ का कोड पूछेगा उसको दो या दो से अधिक जगह पर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इज दिख रहा है और यहाँ पर भी इज दिख रहा है, यानी कि पहली और दूसरी लाइन में इज एक जैसा दिख रहा है, तीसरी लाइन में नहीं दिख रहा है। तो हम भी यहाँ देखेंगे कि पहली और दूसरी लाइन में क्या एक जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए सो दिख रहा है, यहाँ पर भी सो दिख रहा है। तो हम समझ गए कि इज का कोड है सो। एनी डाउट? एक क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है कि बैड का कोड क्या है। तो हम बैड भी दो जगह ढूंढने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर बैड दिख रहा है, यहाँ पर भी बैड दिख रहा है, पहली लाइन में नहीं दिख रहा है। तो देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो दूसरी और तीसरी लाइन में एक जैसा दिख रही है। तो आप देख सकते हैं इसमें रिम जो है आपका दूसरी और तीसरी लाइन में एक जैसा दिख रहा है। तो इस बैड का कोड हो गया आपका बैड इक्वल टू रिम। क्लियर? बहुत ही आसान चीज़ है, अगर एक बार ध्यान से आप समझ लेंगे तो ये सब क्वेश्चन तेजी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए दूसरे क्वेश्चन को देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस तरह से कुछ दिया हुआ है कि हैज क्वेश्चन मार्क एरो का अर्थ है फैक्स और मैडम, एरो प्लस और अपर एरो का अर्थ है मैडम ईमेल है, अपर एरो लोअर एरो हैज का अर्थ है ईमेल और इंटरनेट। तो है का कोड पूछा जा रहा है आपसे कि है का कोड क्या है। तो हम जो है देखेंगे कि है का, तो इसमें देख रहे हैं कि नहीं है, इसमें आपका है यहाँ दिख रहा है। तो हमने ये देखा कि है जो है बस दूसरी लाइन में है और वो भी अकेले है और कहीं नहीं है। तो हम भी इसमें प्रयास करेंगे कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो है अकेले और कहीं वो दिख नहीं रहा है। तो देखिए ये एरो आपका दिख रहा है, ये एरो भी यहाँ दिख रहा है, लेकिन प्लस देखिए कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए है का कोड हो गया आपका प्लस। समझ में आया? एक बार और देखिए, हमें पूछा गया कि है का कोड क्या है। तो हम देखेंगे कि है कहीं और है कि नहीं। तो पहली लाइन में एकदम नहीं है, दूसरी लाइन में और एकदम नहीं है, और बस दूसरी लाइन में है मात्र एक जगह है। तो हम भी इसमें देखेंगे कौन सा ऐसा चीज़ है जो मात्र एक जगह है। तो प्लस, देखिए प्लस और किसी लाइन में नहीं है, बस दूसरी लाइन में है, अकेले है, सेपरेट है, इसलिए सिद्ध होता है कि है का कोड जो है प्लस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि यदि 35, 79, 6 को 44, 88, 7 लिखा जाता है तो 46, 82, 3 को क्या लिखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 35, 79, 6 को कोड भाषा में लिखा है, 44, 88 और 7। तो आपसे पूछ रहा है कि 46, 82 और 3 का कोड क्या होगा। तो आप सबसे पहले यहाँ कोडिंग को पहचानेंगे। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ लेटर है, यानी अंक है, अर्थात ये संख्या कोडिंग है। तो संख्या कोडिंग में हम देखेंगे कि भाई ये तो संख्या कोड है। तो इसमें आपको बताया था कि जोड़ घटाना गुणा भाग वर्ग वर्गमूल कुछ भी नियम अप्लाई किया जा सकता है। तो ट्राई करें, पहले देखिए क्या कनेक्शन है इसका। तो 3 का देखिए 4 से कनेक्शन अगर देखा जाए तो 1 बढ़ा दिया है, सपोज दैट
5 से इस 4 का कनेक्शन दिया तो एक हटा दिया गया है लग रहा है। 7 का कनेक्शन देखिए 8 का एक बढ़ा दिया गया है। 9 का कनेक्शन देखिए एक घटा दिया गया है। 6 का कनेक्शन देखिए एक बढ़ा दिया गया। अब हमारे नियम में पैटर्न बैठ गया, एक बढ़ाना है, एक घटाना है, एक बढ़ाना है, एक घटाना है। तो चलिए एक बढ़ाइए 5, एक घटाइए 5, एक बढ़ाइए 9, एक घटाइए 1, एक बढ़ाइए 4। 55, 91, 4 आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसानी से सोच लेंगे, टेंशन लेना नहीं है, आराम से सोचेंगे, बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए लिखा है SIR। सर को लिखा है कोड भाषा में PSPIPR लिख दिया है। तो कह रहा है कि भाई मैन का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि कोड कौन सा है। ये कोड जो है लेटर कोड यानी अक्षर कोडिंग है। तो अक्षर कोडिंग में अब लेफ्ट हैंड साइड में भी अक्षर है, राइट हैंड साइड में अक्षर है। अब यहाँ देखना ये है कि कोडिंग कौन सा है। तो देख रहे हैं इधर 3 लेटर है, इधर जो है 6 हो जा रहा है, सीधे डबल हो जा रहा है। स्थान कोडिंग होने का सवाल ही नहीं है क्योंकि 2 लाइन दिया नहीं है। अग्रगामी देखेंगे तो अग्रगामी हो ही नहीं सकता है क्योंकि अग्रगामी पश्चिगामी में उतने ही लेटर रहते हैं जितना लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। विपरीत अक्षर भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें भी अधिक है। तो ये विविध क्वेश्चन में जा रहा है, यानी कि कुछ अलग से कुछ देखना पड़ेगा हमको। तो आइए देखते हैं। एस देखिए यहाँ दिख रहा है, आई देखिए यहाँ दिख रहा है, आर यहाँ दिख रहा है। यानी कि इन तीनों लेटरों के बीच में पी 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 अपने मन से उसमें पुट कर दिया है। तो हम भी लिख दे रहा हूँ M, उसके बाद से A और उसके बाद से N। अब इसके बीच में हम भी P भर दे रहा हूँ इसी की तरह नकल करके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा PMPAPN, आपका कोड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि देखने से ही तुरंत पैटर्न मालूम हो गया, जल्दी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिख रहा है कि बॉन्ड को DRRI लिख रहा है, तो LDQJY को क्या लिखेंगे। तो देखा जाए तो यहाँ बॉन्ड है, इसको कोड भाषा में लिखा है DRRI। तो देखा जाए हो क्या रहा है, देखिए ये भी लेटर कोड ही है। तो पहले अग्रगामी में ट्राई कर ले, हो सकता है 2 बढ़ाया हो BCD। ओ को देख लें तो PQR लग रहा है 3 बढ़ा दिया है। NOPQR लग रहा है 4 बढ़ाया है, अब समझ में आने लगा। EFGHI 5 बढ़ाया है। अब हमको समझ में आ गया कि 2 3 4 5 बढ़ा दिया जा रहा है। तो हमसे कोड पूछा गया कि LDQJY का कोड क्या है। तो हम भी पहले 12 2 14 करेंगे, 2 बढ़ाए, 4 3 7 करेंगे, 17 और 4 21 कर देंगे, 10 और 5 15 कर देंगे, और 25 और 25 देखिए 25 और 6, तो 25 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान सोचिए। 25 में 1 जोड़ने से 26 हो जाएगा, तो 4 बचेगा। 4 जो है आपका 4 कहलाएगा क्योंकि 26 के बाद फिर गिनती 1 से शुरू हो जाती है। तो 14 का मतलब N, 7 का मतलब G, 21 का मतलब U, और 15 का मतलब O, और 4 का मतलब D। आपका कोड हो जाएगा NGUOD। कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला यहाँ क्वेश्चन है कि टर्मिनल को इतना लिखा जाए तो टावर्स को क्या लिखेंगे। तो हम पहले कोशिश करेंगे समझने को कि हो क्या रहा है इसमें। टर्मिनल में
वो कोड भाषा में लिखा है NSFUMBOJ। तब हम देख रहे हैं टी से बढ़ाएंगे अगर 1 2 तो 20 2 22, आसपास एन दिख ही नहीं रहा है, टी के आसपास जे भी नहीं दिख रहा है, तो हम समझ गए कि अग्रगामी पश्चिगामी मिश्रित सब फेल हो गया। तो एक बार विपरीत ट्राई करेंगे, तो टी 20 है तो 7 होना चाहिए, 27 जी कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो विपरीत भी खत्म हो गया। स्थानांतरण देखेंगे तो कोई इसमें का लेटर सारे लेटर इसमें दिख नहीं रहे हैं, तो हम देख रहे हैं सारे कोड यहाँ फेल हमारे हो रहे हैं। तो लास्ट में एक कोड बन जाता है क्रॉस कोडिंग। उस क्रॉस कोडिंग को आप लोग समझ लीजिए, इसके नीचे हम सारे लेटर को उतारेंगे, SFUMBOJ। जब उतार लेंगे तो इसमें एक पैटर्न आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो कम से कम इसको 4 टुकड़ा में 2 टुकड़े में हम कर देते हैं, 2 भाग। अब देखिए MNTUEFRS, अरे क्रॉस करके एक बढ़ा दिया है, हो जा रहा है, यहाँ देखिए IJ, ठीक है, LMNOAB। अब आप पैटर्न समझ गए होंगे कि इसमें हो क्या रहा है। तो हमसे भी कोड पूछा जा रहा है जिस चीज़ का, देखें TOWERS, इसका कोड पूछ रहा है। तो हमको इसको 2 पार्ट में कर लेना है, क्योंकि 8 था तो 4 4 किया था, तो ये आपको 3 6 है तो 3 3 कर दिए। चलिए WXTUOP समझ में आ रहा है, EFSTRS। आपका आंसर आ गया XPUTSF। इस तरह से जब सारे ट्रिक फेल हो जाएंगे तो एक क्रॉस कोडिंग पर एक बार जरूर आप ध्यान देंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, यदि एमान को NaOGM लिखा जाए, स्पाइन को NSIEP लिखा जाए, तो लेमन को क्या लिखेंगे। तो आइए देखते हैं वो क्या रहा है। एमान MONG, एमान को कोड भाषा में लिख रहा है NaOGM, ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर हमको देखते ही लग रहा है इसी में का सारे लेटर इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हैं, दिख रहा है। यानी कि इसमें केवल स्थानांतरण नहीं सब कुछ दिख रहा है। देखिए ए भी दिख रहा है, M भी दिख रहा है, O भी दिख रहा है, M भी दिख रहा है, G भी दिख रहा है। तो हम इसको क्या समझ जाएंगे तुरंत, ये स्थानांतरण कोडिंग हो सकता है। तो किया क्या है, देखिए नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 है ना, तो इसमें क्या लिखा है, देखिए N 4 नंबर पर है, A आपका 1 नंबर पर है, O 3 नंबर पर है, और N आपका ये जो है G जो है आपका 5 नंबर पर है, और M आपका 2 नंबर पर है। हम समझ गए कि 1 2 3 4 5 लिखने के बाद 41 35 2 का पैटर्न बन रहा है। तो हमसे भी पूछा गया है कि लेमन का कोड क्या होगा, LAMON का कोड पूछ रहा है। तो हम भी 1 2 3 4 5 लिख दिए और यही पैटर्न उतार दे रहा हूँ, 41 35 2। चलिए 4 पर क्या है O, 1 पर क्या है L, 3 पर M, 5 पर N और 2 पर A। इस तरह से आपका कोड आ गया OLMNA। तो समझ में आ रहा है, स्थानांतरण कोड को नंबरिंग करके बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखा है पुअर को 66 लिख दिया है, एस को 41 लिख दिया है, बॉयज का पूछ रहा है। तो आखिर में हम पता करेंगे कौन सा कोड है। पुअर को 66 लिखा है, कौन सा कोड है पहले बताइए। एक कोड है संख्या कोडिंग, क्योंकि एक साइड में संख्या दिया है। तो ध्यान दीजिए, जब संख्या कोडिंग है तो पहला कोड क्या था,
पहला कोडिंग था आपका स्थान योग कोड, तो हम उसी को पहले ट्राई करते हैं। इससे बताए भी थे कि अगर 100 से नीचे है तो स्थान योग कोड होने का चांस पूरा रहता है। तो 16, 15, 15 और 18 जोड़िए। 8 5 13, 13 5 18, 18 19 4 24 आ रहा है भाई। हासिल 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 64 आ रहा है। 66 दे रहा है, हो सकता है 2 बढ़ा दिया हो अपनी मर्जी से। तो अगला में ट्राई कर लेते हैं। ये मैंने एक एस का मतलब 19, फिर एस का मतलब 19, 19 में 38 से 39 आ रहा है। 39 में थोड़ा 2 बढ़ाइए तो ये देखिए 41 आ गया, आने की समझ में आ गया। सारे नंबरों को जोड़ करके उसके प्लस वैल्यू को 2 बढ़ा देने से आंसर आ जा रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, बॉयज़ के नंबर को जोड़ेंगे। 2, 15, 25 और 19। चलिए जोड़ते हैं। 9 5 14, 14 5 19, 19 20 21, यहाँ से 2 2 1 3 3 2 5 5 1 6 118 है। तो क्यों ना 2 बढ़ा कर बोला जाए, आंसर क्या आ गया 63। इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और तमाम क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस कीजिए, अब कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और हम नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको इसमें भी मिलने वाले हैं, तो वीडियो देखना ना भूलें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।